आज सीएम योगी रायबरेली में थे। रायबरेली का जिक्र आते ही कांग्रेस की याद आने लगती है, लेकिन भाजपा अब इस तस्वीर को बदलना चाहती है। जिस तरह से अमेठी में कांग्रेस का किला गिराया, अब वही तैयारी रायबरेली में हो रही है। सीएम योगी जब रायबरेली पहुंचे तो भाजपा की तैयारी की पहली झलक नजर आई। यहां सीएम ने 1857 क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले राणा बेनी माधव को श्रद्धांजलि दी। रायबरेली में सीएम योगी के कदम पड़े तो इसकी आहट दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर तक महसूस हुई, क्योंकि रायबरेली यूपी का इकलौता संसदीय क्षेत्र है जहां अभी कांग्रेस का कब्जा है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन अब भाजपा ने कांग्रेस के इस आखिरी किले पर भी भगवा फहराने की तैयारी शुरू कर दी है। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर राणा बेनी माधव भगत सिंह जी की 218वीं जयंती कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह वह क्षेत्र उनका ऋणी है और उसी ऋण से ऋण के लिए ही हम लोग उनकी जयंती कार्यक्रम में या उनसे जुड़े हुए किसी कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर इस बेसवारा क्षेत्र में हम लोगों को प्राप्त होता है। दिखा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये राणा बेनी माधव जो 1857 की जो क्रांति हुई, कहा जाता है कि अवध के इलाके में वो जनक थे और उनके बारे में कहा जाता है कि अवध माँ राणा भयो मर्दाना, यानी जिस तरीके से अवध और आसपास का जो इलाका था उसे उन्होंने अंग्रेज़ों से कहीं ना कहीं मुक्त रखा था। 18 महीने तक खुद उन्होंने इस तरीके से मोर्चा लिया था और उन्हीं राणा माधव को आज सम्मान देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे हैं। और सीएम योगी भले ही राणा बेनी माधव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे, 1857 की क्रांति के जनक को प्रणाम करने पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की नजर इस सियासी जमीन पर ही है जहां सूखा खत्म करने की तैयारी है। कार्यक्रम में भाजपा विधायक अदिति सिंह भी पहुंची, जो पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। जो मेरा दूसरा चुनाव था और जब चुनाव होता है तो तमाम चुनौतियां होती हैं, तमाम दिक्कतें होती हैं, तो उस दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा कॉन्फिडेंस बनाए रखे थे, मेरा मनोबल बढ़ाए रखे थे और बिना बाप के चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं था। तो उन्होंने एक पिता की तरह हाथ पकड़ के मुझे आगे बढ़ाया। तो आजीवन मैं उनका इस चीज़ के लिए आभार मानूंगी। और आपने कहीं ना कहीं कांग्रेस के उस नारे का भी जिक्र किया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो बहुत लोग कहते थे, पर मैं लड़की हूँ और लड़ रही हूँ। यानी एक एक शब्द में कांग्रेस के खिलाफ बड़ी रणनीति नजर आती है। वैसे भी भाजपा ने इस बार 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तैयार किया है, जिसका एक हिस्सा रायबरेली भी है। अगर भाजपा इस बार रायबरेली पर चढ़ाई कर देती है तो कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि रायबरेली सिर्फ एक सीट नहीं, ये कांग्रेस की पुरानी पहचान है। जो काम कोई नहीं कर पाया उसको हमारे रायबरेली के राणा बेनी माधव स्मारक समिति ने किया, जो इस कार्यक्रम की आयोजक थी। जैसे बहुत बड़े बड़े लोगों ने यहाँ काम किया है, बहुत बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री तक पहुँचे हैं, लेकिन उन्होंने कभी महापुरुषों के नाम को इतने ऊंचाइयों तक नहीं पहुँचा पाए जितनी ऊंचाई तक राणा बेनी माधव स्मारक समिति ने पहुँचाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस रूप में काम कर रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, निसंदेह उत्तर प्रदेश से 80 में से 80 लोकसभा सीटें अगली 2024 में भाजपा जीतेगी। भाजपा नेताओं ने राणा बेनी माधव का नाम लेकर कांग्रेस पर चुभने वाले हमले किए। बार बार इस बात का जिक्र हुआ कि कांग्रेस ने कभी भी राणा बेनी माधव को याद नहीं किया और ऐसे ही हमले कांग्रेस को रायबरेली में पस्त करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और आने वाले समय में 2024 हो या 2027 हो, पूरी तरह से उनके नेतृत्व में मुझे लगता है कि हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, इस बार भाजपा के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता 80 में से 80 कमल खिलाने को बेताब बैठे। यानी एजेंडा साफ है, पहले अमेठी और अब रायबरेली। अगर भाजपा का ये मिशन सफल हो गया तो कांग्रेस को ये बात बहुत ज्यादा चुभेगी। एबीपी गंगा के लिए रायबरेली से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। रायबरेली को जीतने के लिए भाजपा कई मोर्चे पर काम कर रही है। कैसे रायबरेली में मिशन अमेठी को धार दी जा रही है, ये आपको बताते हैं। जी हां, रायबरेली के मिशन की अगर बात की जाए, रायबरेली संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की
5 सीट है, रायबरेली, बछरावा, हरचंदपुर, सरेनी, ऊंचाहार। 2017 में 2 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। दोनों विधायकों को भाजपा ने शामिल करा दिया है, यानी कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं पर भाजपा की सेंधमारी जारी है। राकेश सिंह और अदिति सिंह विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से जुड़ गए। अदिति सिंह रायबरेली सदर से विधायक बनी। 2018 में कांग्रेस के वफादार सिपाही दिनेश प्रताप सिंह को भी बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया। 2019 में रायबरेली में सोनिया के खिलाफ चेहरा भी बनाया। दिनेश प्रताप हार गए, लेकिन सोनिया की जीत का अंतर जरूर घटा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।